बीएयू के पूर्व वीसी ओएन सिंह पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। रिटायरमेंट से पहले बीएयू के तत्कालीन वीसी ने 30 करोड़ रुपए खर्च किए। रिटायरमेंट से पहले वीसी ने कर्मियों को सेवा विस्तार भी दिया। सेवा विस्तार को प्रबंध परिषद की बैठक का भी इंतजार नहीं किया। अग्निशमन यंत्र, स्मार्ट क्लास, टेबल कुर्सी की खरीदारी पर करोड़ों खर्च हुए। एक स्मार्ट क्लास में एक टीवी और 2 कमरे पर 68 लाख रुपए खर्च किए गए। तो बीएयू के पूर्व वीसी ओएन सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। रिटायरमेंट से पहले बीएयू के तत्कालीन वीसी ने खर्च किए 30 करोड़ रुपए। रिटायरमेंट से पहले वीसी ने कर्मियों को सेवा विस्तार भी दिया और सेवा विस्तार के लिए प्रबंध परिषद की बैठक का इंतजार भी नहीं किया। और जिन अधिकारियों और कर्मियों के सेवा विस्तार पर सवाल उठ रहे हैं उनमें आपको बता दें, नियंत्रक आफ्ताब मोहसिन, नियंत्रक संविदा कर्मी सेंजीत सिंह, रविंद्र बोदरा, फागू गाड़ी, नंदकिशोर हजाम, ये सभी हैं। और उसी तरह कुलपति के निजी सचिव एचएन दास, अंजनी कुमार मिश्रा सहायक उपनिदेशक, सुभाष सिंह उपनिदेशक प्रशासन, लाल सुदर्शन नाथ शाहदेव को सेवा विस्तार दे दिया। अब इस सेवा विस्तार की शिकायत मिलने पर जांच शुरू कर दी गई है। तत्कालीन कुलपति ओंकार नाथ सिंह के कार्यकाल के दौरान खर्च की गई राशि और संविदा कर्मियों के सेवा विस्तार से जुड़ी जानकारी कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई है। और ये कहा है बीएयू कांके निदेशक प्रशासन डॉक्टर सुशील प्रसाद ने कि इसके बाद ही वो कुछ बोल पाएंगे। राज्य सरकार से 26 जुलाई 2023 को मिला था 87 करोड़ का फंड। 18 सितंबर को कुलपति पद से रिटायर हुए थे डॉक्टर ओएन सिंह। पूर्व वीसी ने 18 सितंबर 2023 को रिटायरमेंट से पहले करीब 12 पदाधिकारियों और कर्मियों को उनके कार्य अवधि खत्म होने से काफी पहले ही 1-1 साल का सेवा विस्तार दे दिया। दरअसल बीएयू में संविदा पर बहाल किए गए पदाधिकारियों और कर्मियों को कुलपति सिर्फ एक बार ही अधिकतम 6 महीने का सेवा विस्तार दे सकते हैं। अगर दूसरी बार सेवा विस्तार देना है तो प्रबंध परिषद की बैठक में इसे पारित कराना होगा। लेकिन पूर्व वीसी ने प्रबंध परिषद की बैठक से पहले ही लगभग 1 दर्जन पदाधिकारियों और कर्मियों को एक साथ 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया। वो भी अधिकांश कर्मियों पदाधिकारियों के कार्यकाल के पूरा होने में अभी कुछ महीने का समय बाकी ही था। और चलिए सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, रिटायरमेंट तो ली लेकिन उससे पहले तत्कालीन वीसी डॉक्टर ओएन सिंह ने ये जो कारनामा किया उस पर अब कई सवाल उठ रहे हैं। करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, उसके बाद जो सेवा अवधि विस्तार हुआ वो भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि नियम कायदों को ताक पर रखकर वो सेवा विस्तार किया गया। तो अब इसकी जांच होगी। जी बिल्कुल, देखिए बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पूर्व वीसी ओंकार सिंह का जो कारनामा सामने आया है, इससे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का बू जरूर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीका से
यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट के लिए चाहे बात करें टेबल कुर्सी खरीद की बात करें या स्मार्ट क्लास की बात करें या फिर अग्निशमन यंत्र की खरीदने की बात करें, इन तमाम चीज़ों की खरीदारी में लगभग 30 करोड़ रुपए की खर्च एक महीना यानी कि 50 दिन के अंदर कर दी गई। आप समझ सकते हैं कि अगर 50 दिन में 30 करोड़ रुपए की खर्च 2-3-4 सामानों की खरीदारी में अगर खर्च की गई है तो आखिर, और उसमें भी सबसे बड़ी बात है कि जहां जो जरूरत की सामान की जरूरत नहीं है वहां पर भी उस सामान की खरीदारी कर लगा दिया गया। एक कमरा में 3-4 जो है वो अग्निशमन यंत्र उसमें इंस्टॉल कर दिया गया, और टेबल कुर्सी स्मार्ट क्लास में जो टीवी की खरीदारी हुई है जहां जरूरत नहीं था वहां खरीदारी कर दी गई, खरीदारी कर लगा दी गई। तो कहीं ना कहीं ये जो सरकारी पैसा का जो कहीं ना कहीं दुरुपयोग बड़े पैमाने पे किया गया। इसके अलावा अगर बात करें तो ये लगभग 1 दर्जन बीएयू के जो अधिकारी और कर्मचारी का जो है सेवा विस्तार कर दिया गया, जो अनुबंध पर कार्यरत थे, संविदा पर कार्यरत थे, जबकि उसका भी एक नियम कायदा होता है सेवा विस्तार का, लेकिन उस सेवा विस्तार का नियम कायदे कानून का कहीं ना कहीं पूरा उल्लंघन करते हुए, धत्ता बताते हुए जो है सेवा विस्तार किया गया। 1-1 साल का रिटायरमेंट से पहले, और जिन अधिकारियों और कर्मचारियों का जो सेवा विस्तार किया गया है वो कार्यरत है, उनका अभी समय अवधि पूरा भी नहीं हुआ है और उससे पहले 1-1 साल का जो है सेवा विस्तार कर दिया गया। जबकि इसके लिए जो नियम है उसके अनुसार अगर बात करें तो प्रबंधन समिति की बैठक होती है और उस बैठक में सेवा विस्तार से संबंधित जो प्रस्ताव है उसे पारित कराया जाता है, लेकिन ये तमाम चीजें कुछ भी प्रक्रिया नहीं हुई और उसमें भी 6-6 माह का जो है, एक बार में 6 माह से अधिक जो है सेवा विस्तार नहीं होता है। लेकिन इन तमाम नियम कानून को ताक में रखते हुए सेवा विस्तार कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो इनके कारनामे हैं वो कहीं ना कहीं सवालों को घेरे में है और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का बू आ रहा है। और इन तमाम चीजों को लेकर के इसकी जानकारी जो है वो कृषि सचिव को भी दे दी गई है और कृषि सचिव के बाद जब जानकारी में आया है तो इस पर जांच भी होगी। आने वाले समय में इस पर जांच के बाद कार्रवाई भी देखने को मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब किसी संस्थान का डेवलपमेंट के लिए वहां पे जो भी इक्विपमेंट या सामान जो लगाया जाना है और उसकी खरीदारी में अगर इस तरह से अगर कह सकते हैं भ्रष्टाचार अगर होती है तो जाहिर सी बात है कि ये उस संस्थान में जो लाभ लोगों को मिलना चाहिए वो लाभ कहीं ना कहीं वो मिलता हुआ दिखाई नहीं देगा। जबकि वो पैसा जो अभी मात्र 50 दिन में 30 करोड़ रुपया की अगर खर्च की गई है तो जो पैसा की वहां पे अभी जरूरत नहीं थी खर्च करने की, उसकी दूसरी और भी जो सामानों की खरीदारी कर दूसरे जगह पे लगाया जा सकता था, इंस्टॉल किया जा सकता था, तो वो लाभ जो लोगों को मिलता तो उसका एक फलाफल नतीजा निकलता। लेकिन जहां जरूरत नहीं है वहां इस तरीका का खर्च कर दिया। रिटायरमेंट से पहले 50 दिन में ही मात्र कह सकते हैं कि लगभग 30 करोड़ रुपए की खर्च कर दी गई। तो ये एक बहुत बड़ा जो है उनके द्वारा जो कारनामा किया गया होगी रिटायरमेंट से पहले, तो उनकी मंशा रही होगी कि रिटायरमेंट होने के बाद आम जीवन जो जीने का जो मिलेगा उससे पहले ही अगर इस तरह से कुछ कारनामा कर देते हैं जिससे कि आने वाले जो रिटायरमेंट के बाद बेहतर जीवन जी सकते हैं, तो यही सब मंशा को लेकर के इस तरह का जो कारनामा है उनके द्वारा किया गया है। और इस पर अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ जांच होती है, क्योंकि जब इस मामले की पूरी जानकारी जब कृषि सचिव को मिला है, अब जब जांच आगे बढ़ेगी जांच होनी चाहिए, लेकिन देखना होगा कि अब जब जांच आगे बढ़ेगी दीपक तो ये पता चलेगा कि जो जिस बेहतरी के लिए ये घोटाला किया गया वो उन्हें कितनी बड़ी परेशानी में डाल सकता है। शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका। तो बीएयू के पूर्व वीसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और आरोप बहुत सारे। हालांकि अब देखिए जो निदेशक प्रशासन है बीएयू के, उन्होंने कहा है कि वो जो रिपोर्ट है वो आएगी, उसे देखेंगे समझेंगे, उसके बाद ही कुछ कहेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।